लेट्स कंटिन्यू। चलिए देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेलो एरीन। ठीक है, इसे हम हेलो एरीन्स भी कहते हैं और हेलो बेंजीन भी कहते हैं। हेलो बेंजीन, तो ये एक ही चीज होती है। ठीक है, तो इसका हमने नोमेनक्लेचर स्टडी कर लिया था कि हेलो बेंजीन या हेलो एरीन्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड से, कि आप हेलो बेंजीन की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो बेंजीन। ठीक है, हेलो बेंजीन की प्रिपरेशन। तो हेलो बेंजीन की प्रिपरेशन में देखो सिंपल सा है। जैसे हमें पता है कि बेंजीन के ऊपर जब हेलोजन जुड़ा होता है तो हम उसे हेलो बेंजीन कहते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, बेंजीन का हेलोजिनेशन करना है। तो अगर हम किसी रिएक्शन में हेलोजन को बेंजीन के साथ ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उसका हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो यहां पर हम जो फर्स्ट मेथड देख रहे हैं इसका, वो है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो आपको ध्यान होगा ये सेम मेथड हमने किसके लिए पढ़ा था, हेलोजिनेशन हमने एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए भी पढ़ा था, या हेलो एल्केन बनाने के लिए भी पढ़ा था। इसमें आपने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, इनके बारे में बात की थी। तो सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आएगा कि जैसे हम एक फ्लोरीनेशन देखते हैं, एक क्लोरीनेशन देखते हैं, एक ब्रोमिनेशन देखते हैं और एक आयोडीनेशन देखते हैं। लेकिन जब हम हेलोजिनेशन का ऑर्डर देखते हैं कि भी सबसे ज्यादा हेलोजिनेशन किस स्पीड से होगा, तो आप देखिए फ्लोरीनेशन सबसे फास्ट होता है, क्लोरीनेशन उससे स्लो, ब्रोमिनेशन उससे स्लो और आयोडीनेशन सबसे स्लो होता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये है रेट ऑफ हेलोजिनेशन की का ऑर्डर है ये, हेलोजिनेशन। ठीक है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि फ्लोरीनेशन क्योंकि सबसे फास्ट होता है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सप्लोजिव होती है। एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं कराते हैं। हाँ, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आसानी से होता है। और आयोडीनेशन के अंदर मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी, अगर किसी को याद है तो आप बता सकते हैं कि आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बताया था, ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है बेटा, ये रिवर्सिबल होती है। और हमने ये भी बताया था इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम एक फैक्टर काम में लेते हैं, एक कंपाउंड काम में लेते हैं, दैट इज HiO3 या HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसका ऑर्डर बताया। तो यहां हम जब इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मॉडरेट जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, मॉडरेट जो होती हैं, मॉडरेट मतलब न तेज न धीरे, तो उनमें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आता है। तो इसलिए हम यहाँ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन से इसकी प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर बेंजीन ले रहा हूं, ये हमारे पास बेंजीन है, और इस बेंजीन में अगर मैं कराता हूं क्लोरीनेशन, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट क्लोरीनेशन थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड काम में लेते हैं जो इस क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन को बेंजीन के साथ ऐड होने में हेल्प करे। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। और ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है बेटा, ध्यान रखना, इसे हम लोग ना क्या कहते हैं, लुईस एसिड भी कहते हैं। तो ये हम एक लुईस एसिड यूज में लेते हैं, और इस लुईस एसिड को आप हेलोजन कैरियर भी कहते हैं, इसे हेलोजन कैरियर भी कहते हैं। तो मैं अभी बताऊंगा कि इसे हेलोजन कैरियर क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो हेलोजन कैरी करता है, लेकिन कैसे कैरी करता है वो अपन इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं तो यहां ये क्लोरीन जो है, हमें पता है कि हर कार्बन पर एक H है ना, CH 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 इस तरह से है। तो अगर ये यहां अटैक करता है तो यहां आपके पास में एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, और उस हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से वहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और आपके पास HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन था, और बेंजीन से आपने किसकी फॉर्मेशन कर दी है, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर दी है। ठीक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। अब सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए क्लोरोबेंजीन की बजाय ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप इस बेंजीन का ब्रोमिनेशन करा दें, Br2 से रिएक्शन करा दें। तो Br2 से रिएक्शन कराते समय आप चाहे तो AlBr3 काम में ले सकते हैं, आप FeBr3 काम में ले सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सब जो कंपाउंड है ना, ये हेलोजन कैरियर होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये ब्रोमीन यहां अटैक करेगा और यहां अटैक करके और इसको ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो यहां से H रिलीज,
हाँ एनहाइड्रस बेटा, ये एनहाइड्रस ही काम में आता है, HBr रिलीज हो जाएगा और ये एनहाइड्रस होगा। या एनहाइड्रस से मतलब है कई बार क्या होता है कि ये जो कंपाउंड अपन लिख रहे हैं ना यहाँ पर, इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है, तो आप इसको ड्राइड फॉर्म में यूज में लेते हैं, मतलब इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाना चाहिए, नहीं तो वो रिएक्शन को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास क्लोरीनेशन है। तो ऐसे ही आपके पास में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों हो गए। आयोडीनेशन के अंदर मैंने कहा कि जो ये रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए आप उसमें HiO3 काम में लेते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट सेम वही लगेगा जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, मीथेन की आयोडीन से हमने रिएक्शन कराई थी, तो यहां पर सेम उसी तरह से अगर आयोडीन से I2 से रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनेगा, बट उसमें रिवर्सिबिलिटी का साइन यूज में लेना है हमें। ठीक है, तो वो चीज इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, और वही HiO3 काम में लेंगे तो उसकी रिवर्सिबिलिटी को रोक देता है, लेकिन वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलें। तो ये जो मैंने बात की है ना बेटा, ये केवल बेंजीन का हेलोजिनेशन की है। तो कभी कभी क्या होता है, बेंजीन के साथ अगर हमारी बुक्स के अंदर दिया हुआ एक कंपाउंड होता है टोलुइन, ठीक है, जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होता है, तो अगर आप उसका हेलोजिनेशन कराते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अपन, तो वहां हमारे पास में दो चीजें आती हैं, दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको और देख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ, हाँ बोलिए बेटा। अरे है ये है बेटा पूरा, जो अभी अपन बस केवल क्या नहीं था मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था आपकी बुक के अंदर, CBSE के अंदर क्लोरोफॉर्म का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं बेटा, CBSE और RBC में थोड़ा सा डिफरेंस है। RBSE में जो बुक में लिखा हुआ है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन CBSE की खास बात यह है कि आपकी बुक में अगर कोई चीज मेंशन है तो उसके बारे में काफी कुछ पूछा जा सकता है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए CBSE वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ब्रॉड स्टडी करने की जरूरत होती है। तो आप इसलिए ये चीज ध्यान रखें कि अगर मान लो क्लोरोफॉर्म लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं केवल क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत आगे बढ़ के भी पूछा जा सकता है उसके अंदर। और वैसे भी देखो, हम सबका जो बेटा मोटिव है ना, या हम सबका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हमें केवल 12th पास करनी है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम जरूर देना है भाई। हाँ बिल्कुल, तो वो चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो देना ही देना है। तो अभी से ही अगर अपन थोड़ा सा इस वे में सोच करके चले ना, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग 12th क्लास पास करने के बाद हम सोचेंगे कि चलो अब हम नीट की तैयारी करते हैं, अब हम JEE की तैयारी करते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो 11th से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो ये है कि अपन जो पढ़ा रहे हैं ना उसको पूरे को ही आप अच्छी तरह तैयार करो। हाँ, लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बताता जाऊंगा कि ये चीज आपके RBSE में है, ये CBSE में है, तो आप उस तरीके से थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा आगे जो बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया, एक बार मैं वापस रिमाइंड करा देता हूं कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है बेटा CBSE के अंदर डिलीटेड है अभी। ठीक है, CBSE के पोर्शन में से इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन CBSE ने ये जरूर कहा है कि जो डिलीटेड पोर्शन है टीचर उनको भी स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। ठीक है, उन्होंने डिलीट तो कर दिया है, तो इसका मतलब वो बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन ये रिकमेंड जरूर किया है कि वो स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ाएं आप, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब जो मैं आगे करा रहा हूं आपको हेलोबेंजीन, तो हेलोबेंजीन का बेटा एक एक पॉइंट जो मैं अभी आपको कराऊंगा आगे 3 दिन के अंदर, वो पूरा आपका NCERT से है, और मतलब RBSE और NCERT में बिल्कुल सेम है। ठीक है, और वो सब आपके बोर्ड क्लास के अंदर आएगा, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें कि आगे वाला पॉइंट मिस मत करना आप। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ टोलुइन। तो टोलुइन का जो हेलोजिनेशन की हम बात करें, तो पहले तो देखिए टोलुइन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोलुइन है, दिस इज द टोलुइन, कि बेंजीन के ऊपर अगर आप एक CH3 ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको टोलुइन कहते हैं। ठीक है, टोलुइन भी नाम है इसका, और इसी को हम लोग मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। मिथाइल बेंजीन, ध्यान रखें, इट इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसे मिथाइल बेंजीन भी कहा जाता है। अब इस मिथाइल बेंजीन का जब मैं हेलोजिनेशन कराऊंगा तो मैं कह रहा हूं इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको लाइट में कराएं,
ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है कि इसको डार्कनेस में और लुईस एसिड या हेलोजन कैरियर की हेल्प से कराएं आप। तो दोनों में हमारे पास प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। तो चलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इसका हेलोजिनेशन करा रहा हूं FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, Cl2 से रिएक्शन करा रहा हूं FeCl3 की प्रेजेंस में और थोड़ा डार्कनेस में, डार्कनेस कह दो या कहें कि एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की एब्सेंस के अंदर ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना कि इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास बेंजीन रिंग है ना बेटा, वहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन जुड़ता है। अब बात यह आती है कि बेंजीन रिंग पर हेलोजन कहां पर जुड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन होती है इसमें, ये वाली पोजीशन ऑर्थो है और ये वाली पोजीशन पैरा है। तो यहां पर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है। एक तो ये बनेगा आपके पास कि यहां पर Cl जुड़ेगा, ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो पैरा पोजीशन पर, ठीक है, पैरा पोजीशन पर Cl का अटैक होगा। दूसरी और एक और बात ध्यान रखें कि ये जो प्रोडक्ट होगा आपके पास पैरा वाला, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, नाम लिख देता हूं इसका पहले। ये तो आपके पास में ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, इसको तो आप ऑर्थो क्लोरो बेंजीन कह रहे हैं, और दूसरा जो है वो है पैरा क्लोरो, एक सेकेंड, सॉरी यार, टोलुइन। हाँ, ओके ओके ओके, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन कह दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, टोलुइन, ध्यान हो गया। और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन, ठीक है, ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन और ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और ध्यान रखना इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, ऑर्थो वाला। एक्चुअली ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए होता है बेटा, ये सिमेट्रिकल है, तो इसमें सिमेट्रिकल की जो प्रोडक्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और ये वाला दूसरा जो है ये अनसिमेट्रिकल है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसका हेलोजिनेशन करा रहा हूं मैं क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के साथ में, लेकिन अब हम सनलाइट में करा रहे हैं, ठीक है। तो सनलाइट में जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो ध्यान रखना ये हेलोजिनेशन बेंजीन रिंग पर नहीं होता, ये जो साइड चेन होती है ना, साइड चेन हेलोजिनेशन होता है यहां पर। तो इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये साइड चेन, इसे हम साइड चेन हेलोजिनेशन भी कहते हैं। और ये साइड चेन हेलोजिनेशन कब होता है, ये साइड चेन हेलोजिनेशन तब होता है जब आप सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कराते हैं। तो अब यहां पर देखें हम, तो साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या होगा कि जो क्लोरीन है ना बेटा, वो क्लोरीन आपके पास बेंजीन रिंग से जाकर के नहीं जुड़ेगा। अब जो CH3 जुड़ा हुआ है ना, इस CH3 पर जाकर के अटैक करेगा, और यहां आपके पास में फर्स्ट स्टेप में CH2Cl की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, HCl रिलीज हो जाएगा। दूसरे स्टेप में अब ध्यान रखें, अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है, क्लोरीन आपके पास ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर वापस से इसका हेलोजिनेशन होगा वही लाइट की प्रेजेंस में, और वापस से HCl रिलीज होगा और एक Cl और आपके पास में इस पे ऐड हो जाएगा, और अब हमारे पास बनेगा CHCl2। और यही कंडीशन अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, इसी चीज को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, तो आपके पास में एक और प्रोडक्ट बनेगा। अगेन अगर Cl2 से लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CCl3। अब इनके नाम सुनना, देखो आप ध्यान से। पहला वाला जो आपके पास प्रोडक्ट है इसको आप बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको बेंजाइल क्लोराइड हम कहते हैं। दूसरा जो है इसको कहा जाता है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और तीसरा जो है इसको कहा जाता है बेंजो क्लोराइड। और आपको ये बता दूं, ये जो मैंने तीन नाम लिखे ना बेटा, ये तीनों नाम जो है ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। अगर आप इनके IUPAC नेम लिखोगे तो ये जो हमारे पास बेंजीन है इसे हम सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप मानेंगे, फिनाइल मानेंगे इसको, कि ये फिनाइल ग्रुप है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, कि हम ये मानते हैं कि ये जो CH2 है ना, ये आपके पास मेन हाइड्रोकार्बन चेन है, और इस चेन के ऊपर हमारे पास Cl भी जुड़ा हुआ है और फिनाइल भी जुड़ा हुआ है। तो आप इसे बोलेंगे 1 फिनाइल, पहले 1 क्लोरो आएगा क्योंकि C पहले आएगा ना, 1 क्लोरो, ठीक है, और 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ एक बार मैं वापस बता देता हूं, कि हम ये मान रहे हैं कि जो ये फिनाइल ग्रुप है ये इस CH मतलब कार्बन से कनेक्टेड है, और ये एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। तो जब बेंजीन कहीं पर जुड़ा हो, किसी हाइड्रोकार्बन चेन पर जुड़ा हो जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बेंजीन नहीं कहा जाता, इसको फिनाइल कहा जाता है। तो ये फिनाइल 1 कार्बन पर जुड़ा हुआ है,
क्लोरो भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन का है। तो सिमिलरली यहां पर जब आप नेमिंग करेंगे दूसरे में, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलेंगे 1 1 डाइक्लोरो एंड 1 फिनाइल 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, मीथेन। अब इसका नाम तो आप तीसरे का बता ही सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 बार 1 आएगा, ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, उस तरह से उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर डार्कनेस में करा रहे हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और HCl इसमें भी रिलीज होगा, तो यहाँ HCl लिख सकते हैं, HCl इसमें भी रिलीज होगा। और अगर आप सनलाइट में करा रहे हैं तो आपके पास में साइड चेन हेलोजिनेशन हुआ है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जो चेन जुड़ी हुई है हाइड्रोकार्बन चेन, वहां पर हेलोजिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट हम जो बात कर रहे थे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि अगर हम बेंजीन का हेलोजिनेशन कराते हैं तो ये किस तरह से रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार, फिर मैं उस मैकेनिज्म की बात करता हूं। ठीक है, रफ कर दे बेटा इसे। ओके, ठीक है। बेटा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक चीज ध्यान रखें कि ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, ये अदर सब्जेक्ट से काफी डिफरेंट है। तो ध्यान रखें कि जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उनको सबको क्लियर करते चलें, आगे वाले चैप्टर्स में आपको समझ में भी आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन अगर आप अभी इसको ना रफली ले रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं आगे वाले चैप्टर पे मैं ज्यादा ध्यान दे दूंगा, यार ये अभी तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पे कम ध्यान देता हूं, तो ये मेरी गारंटी है बेटा, अगर आप ये चैप्टर अगर क्लियर नहीं करेंगे ना, तो आगे वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो फर्स्ट चैप्टर है, जहां पर बेसिक चीजें ज्यादा पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, उसको ज्यादा अच्छी तरह से तैयार करें। और क्योंकि ये चैप्टर क्लियर करने के बाद बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो आगे रिपीट होंगी, तो आप एक सेकेंड, ओके, बीच में क्या कॉल आ गया था, मैं पॉज होगी फोटो। हेलोजिनेशन के मैकेनिज्म के बारे में लेट्स सी। सो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन किस तरह से होता है। तो देखिए, आपने एक चीज देखा है कि जब हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं, जैसे हम बेंजीन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं सपोज, तो आपने वहां पर एक AlCl3 काम में लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 काम में लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये AlCl3 हम एनहाइड्रस काम में लेते हैं, ये हेलोजन से रिएक्ट करता है, Cl2 से रिएक्ट करता है, और इससे रिएक्ट करके और ये कन्वर्ट हो जाता है AlCl4 नेगेटिव में और Cl पॉजिटिव में, इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने इसको हेलोजन कैरियर क्यों कहा, मैंने हेलोजन कैरियर इसको इसलिए कहा क्योंकि ये जो AlCl3 है, ये हेलोजन को कैरी करेगा। ठीक है, हेलोजन को इसने कैरी किया है, हेलोजन को ले लिया है इसने। ठीक है, अब आगे की रिएक्शन किस तरह से होगी, ये जो हमारे पास Cl पॉजिटिव है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है और इस पर Cl पॉजिटिव जो यहां से रिलीज हुआ है, Cl2 में से निकला है, वो इस पर अटैक करेगा। अब एक काम करता हूं मैं, देखो यहां पर हमें पता है हर जगह CH है, यानी हाइड्रोजन है। मैं एक हाइड्रोजन को यहां शो कर देता हूं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को मैंने दिखा दिया यहां पर, बाकी हाइड्रोजन तो सब जगह है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जब ये इस पर अटैक करता है, तो अटैक के टाइम पर क्या होता है कि इसका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन को देता है। अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा, तो डेफिनेटली देखो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ रहे हैं ना बेटा, कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां तो नेगेटिव बढ़ रहा है, और जहां से जा रहा है वहां पॉजिटिव आ रहा है। अब मुझे बताओ कि अब ये Cl पॉजिटिव जो है, Cl इलेक्ट्रोफाइल जो है, अब इसको अटैक कहां करना चाहिए, प्लस पर या माइनस पर, तो डेफिनेटली कहां अटैक करेगा, जहां पर इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है इस कार्बन के ऊपर जहां हाइड्रोजन है, तो ये यहां अटैक करेगा।
ठीक है। अब अगर ये यहां अटैक करता है तो देखिए क्या बनाता है, तो इस तरह से ये यहां पर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, यहां पर Cl भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है और ये आपके पास अभी इसकी स्थिति है। ठीक है, अब यहाँ Cl जुड़ चुका है। तो लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आगे स्टेबल नहीं है, ये आगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए बिल्कुल रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस किस तरह से करेगा, देखिए अब इसका रेजोनेंस अपन देख लेते हैं। तो रेजोनेंस के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आजू बाजू से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो वीक बॉन्ड होता है बेटा वो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर सकता है, ध्यान रखना। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आकर के बॉन्ड बनाते हैं तो डेफिनेटली अगर यहां बॉन्ड बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रहा ही है, लेकिन इसके पास से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट जो हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उस नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आगे शिफ्ट हो गया है, यहां आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ये बॉन्ड एज इट इज है अभी अपने पास। अब अगले स्टेज में क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज पास वाले पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां पर, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो अब नेक्स्ट जो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, और एक ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहां पर। अब इसको वापस न्यूट्रल होना है। अब इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वापस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वहां पर भी है। तो अगर ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां बॉन्डिंग कर लेता है, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, फ्री हो गया, हाइड्रोजन यहां पर फ्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, वो इस तरह से बनेगा कि यहां केवल Cl जुड़ा हुआ रहेगा हमारे पास, और ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया और H प्लस यहां से बाहर निकल गया, H प्लस यहां से बाहर निकल गया है। अब जो H प्लस रिलीज हुआ है, ठीक है, इस H प्लस को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, H प्लस आप देखो ऊपर आ जाए, AlCl4 नेगेटिव जो बना था, वो AlCl4 नेगेटिव अगर यहां पर इसके साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो यहां इस H प्लस को एक Cl दे देगा, और अगर इसको एक Cl दे दिया तो खुद तो ये AlCl3 में वापस कन्वर्ट हो गया और इसको HCl में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन में अगर हम देखें कि AlCl3 का काम क्या है, यहां शुरू में AlCl3 है, लास्ट में भी AlCl3 है। ठीक है, ये तो वैसा का वैसा वापस मिल गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इसने क्या किया, हेलोजन को लिया और लास्ट के अंदर H प्लस को दे दिया। तो इसका मतलब कैरी किया ना हेलोजन को, पूरे प्रोसेस में AlCl3 ने क्या किया, हेलोजन को कैरी किया, इसलिए हम कहते हैं कि ये हेलोजन कैरियर है। तो ये एज ए कैटलिस्ट काम में आता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास में जो बनी है ये इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, जिसे हम कह रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ या क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्लोरीनेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दिया जाए, आगे चलें। अब इसको बेटा ड्रॉ करके ना देखो, कोई भी चीज है, जैसे हो सकता है कि आपको समझ में आ गया है, तो मैंने बार बार मैं ये चीज कहता हूं कि बेटा समझ में आना और वो चीज आप एग्जाम के टाइम पर लिख पाना, 2 अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कॉपी में लिख करके इन मैकेनिज्म को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो आप खुद की प्रैक्टिस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, रेजोनेंस क्या कह रहे हो बेटा, नहीं अच्छा एक बार वापस रिपीट कर दें, ओके ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इसका, हाँ इसका रेजोनेंस वापस से रिपीट कर देता हूं, एक बार सुन लेना आप ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। यस, तो देखिए हम आगे बात कर रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाते कैसे हैं वो देख रहे हैं अपन। तो बनाने के लिए जो आप सबसे पहला जो कंपाउंड ले रहे हैं दैट इज एनिलीन। ठीक है, इसको एनिलीन कह रहे हैं या एरोमेटिक
एनिलीन है, या फिर इसको हम एरोमेटिक एमाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप कराते हैं, एक तो NaNO2 प्लस 2HCl से, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेम्परेचर जो आप रखते हैं ना, ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस से और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रखते हैं। इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे पास कंपाउंड दूसरा ही बन जाएगा और कुछ बन जाएगा, फिनॉल बन जाता है, वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है। तो इसलिए इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब ठंडे सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन होती है, ये मान के चल रहे हैं आप, ठंडे में होती है रिएक्शन। तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 4 है यहां पर, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये मिलकर के 2H2O बनाएंगे, ठीक है, वाटर, ये रिलीज हो गया हमारे पास। इसके बाद आप देखिए Na और Cl, एक Na और एक Cl जो है वो NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब जो हमारे पास बच रहा है यहां पर वो मैं लिख देता हूं क्या क्या बच रहा है, देखिए ये बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन में ये हाइड्रोजन तो जा चुके हैं वाटर की फॉर्म में, अब हमारे पास नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एक तो, ठीक है, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन यहां बचा हुआ है आपके पास NaNO2 में, सोडियम नाइट्राइट में, तो टोटल 2 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। और एक क्लोराइड यहां बच गया है क्योंकि एक Cl ही काम में लिया है हमने NaCl में, तो एक Cl जो यहां बच गया है उस Cl को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो बना है कंपाउंड, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेंजीन एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना बेटा, इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद जो बनने वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इससे हम सब तरह के हैलाइड बना सकते हैं। आप इससे क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आइडोबेंजीन बना सकते हैं, इवन फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे सभी तरह के हैलाइड्स की फॉर्मेशन की जा सकती है, ठीक है। अब जैसे मुझे क्लोरोबेंजीन बनानी है, ठीक है, नहीं इसका नहीं है बेटा, इसका नहीं है, डोंट वरी, होगा जिसका मैं जरूर आपको करा दूंगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अब फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो रिएक्शन यहां काम में ले रहे हैं उस रिएक्शन का पर्टिकुलर नेम है, नाम जरूर ध्यान रखना, इसे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन कहेंगे। अब ये नाम काफी आएंगे, तो इसका एक काम जरूर आप कर सकते हो कि आप अपनी कॉपी के अंदर एक अलग से ना पीछे शायद या फिर 2-3 पेज ऐसे बना लो, जहां पर जो भी नेमिंग रिएक्शन आती है उनको एक साथ लिख लो, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन वाला क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है, कि राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, कमेंट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन, उसमें आपको 4 नेमिंग रिएक्शन दे दिए, तो उसको आपको लिखना पड़ता है रिएक्शन को, तो नेमिंग रिएक्शन को अलग से याद रखें आप। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है जो मैं आप कराने जा रहा हूं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या करते हैं, देखिए लेते हैं एक तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक है, ये एक सॉल्ट होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, और 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तो जब आप यहां रिएक्शन कराते हैं तो यहां क्या होगा, देखिए कि ये जो एक्चुअली N2 है ये तो रिलीज हो जाएगा, एक तो यहां N2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है, अलग से, और जो आपके पास में ये Cl है ये H के साथ HCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग कई बार HCl लिखते भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो HCl दोनों तरफ बनता है, HCl से HCl कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो आपके पास बचता है यहाँ पर वो आएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहाँ Cl जुड़ जाएगा। तो ये Cl से Cl आप कैंसिल कर दिया आपने, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ दें, इसको हटा दें, और CuCl2 की प्रेजेंस में आप ये बना सकते हैं। तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बन गई है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसी रिएक्शन के अंदर अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं बेटा मैं, ना ऊपर वाली रिएक्शन को मैं रफ कर रहा हूं, देखिए ओके, चलिए देखते हैं। तो अब इसी रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा चेंज अगर हम करते हैं तो रिएक्शन का नाम बदल जाता है।
कि अब सेम रिएक्शन में अगर मैं मान लीजिए यहां पर वही N2Cl है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और यहां पर मैं सपोज HCl ले रहा हूं और यहां मैं कॉपर पाउडर ले लेता हूं, ठीक है। जैसे यहां मैंने कैटलिस्ट क्या लिया था, क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड की जगह उसी 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर पाउडर काम में ले लेता हूं, तो रिएक्शन का नाम ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन है तो ये भी क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, बट रिएक्शन का नाम चेंज हो गया। तो इसमें भी सेम वैसे ही रिएक्शन होगी कि ये Cl और ये HCl रिलीज कर देंगे, ठीक है। इन्होंने HCl बना दिया, लीस्ट इंपोर्टेंट, और N2 जो है वो अलग हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और अब हमारे पास जो बच रहा है दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन बच गया है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो दोनों रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस केवल इसी चीज का डिफरेंस है कि यहाँ CuCl2 है और यहाँ कॉपर पाउडर है, और कॉपर पाउडर आते ही रिएक्शन का नाम चेंज हो गया है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को अपन गेटरमैन रिएक्शन कह रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपको क्लोरोबेंजीन की जगह ब्रोमोबेंजीन बनाना है, हाँ कुछ बोल रहे हैं बेटा? नहीं, यही तो मैंने कहा कि फिर इसको आप चाहो तो मत रखो ना, आप इसको हटा सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया कि नहीं तो फिर बच्चे सोचते हैं कि सर ये Cl यहाँ कैसे आया, क्या हुआ, तो फिर ये समझ में पता होना चाहिए कि HCl की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। तो आप उसको चाहे तो ओमिट भी कर सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हट जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं कह रहा था इस रिएक्शन के अंदर बेटा आप सारे हेलोबेंजीन बना सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन तो हमने देख लिया। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे वापस सैंडमेयर रिएक्शन ले रहा हूं ब्रोमोबेंजीन के लिए, ये भी सैंडमेयर हो जाएगी, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर इस तरह से, जैसे आपके पास में ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो जैसे आप HCl ले रहे थे, अब इसकी जगह क्या ले लेंगे, HBr ले लेंगे आप, और यहां पर क्या ले लेंगे आप, Cu2Br2 ले सकते हैं, ठीक है, कॉपर ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो यहां पर वापस H और Cl, ये तो HCl की फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है, और ये जो Br है वो यहां कनेक्ट हो जाएगा, और यहां आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ब्रोमोबेंजीन, और N2 ये रिलीज हो गया यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं अपन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम भी सैंडमेयर है। अब सैंडमेयर क्यों है, क्योंकि कंडीशंस तो वही है, इसमें भी 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, इसलिए इसको भी सैंडमेयर कहते हैं। और इस रिएक्शन में भी अगर आप कॉपर पाउडर काम में लोगे तो उसे हम गेटरमैन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन में अगर मान लीजिए आपको बनाना है फ्लोरोबेंजीन। देखो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, अपन ने कहा था डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन बनाना आसान नहीं है, बेंजीन के अंदर डायरेक्ट अपन फ्लोरीन को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इस मेथड से, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप फ्लोरीन का एडिशन कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, उस रिएक्शन का एक अलग से नाम हो रहा है, वो देखें। तो उसे हम कहते हैं बाल्ज स्कीमेन, बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन, ठीक है। बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं अपन बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये है आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करा रहे हैं HbF4, ठीक है, HbF4। HbF4 जो होता है ना बेटा, इसे कहते हैं फ्लोरो बोरिक एसिड, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं इसको। और सेम वही कंडीशन 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है, क्योंकि जहां जहां, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है, जहां जहां बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आएगा रिएक्शन के अंदर, इस टेम्परेचर को आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। इससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड खुद ही अनस्टेबल होगा इससे ज्यादा टेम्परेचर पर, तो ये ठंडी रिएक्शन के अंदर ही होता है, ठीक है।
तो अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर डायरेक्ट नहीं बनेगा हमारे पास फ्लोरोबेंजीन, पहले एक इंटरमीडिएट बनाएगा ये इस तरह से, जिसमें यहां पर आपके पास N2 और यहां देखो एक ClH के साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और N2 के साथ में BF4 ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका बड़ा सा नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, फ्लोरोबोरेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है ये। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, इसको हम जब आगे हीट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको, तो गर्म करने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके के फ्लोरोबेंजीन बनाएगा इस तरह से, ये बना लेगा फ्लोरोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और बचा क्या आपके पास, देखो BF4 है यहां पर, एक फ्लोरीन मैंने यहां कनेक्ट किया है, तो यानी BF3 रिलीज हो गया, ठीक है, BF3 रिलीज हो गया। इसके अलावा N2 जो है वो भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये दो चीज तो इसमें रिलीज हो जाएंगी और जो फ्लोरीन है वहां जुड़ जाएगा आपके पास। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम जरूर ध्यान रखिए, इसे कहा जाता है बल्ज-कीमैन रिएक्शन, और फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है। इस मेथड से आप फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक टाइम भी हो गया है, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई थी वो ध्यान रखना कि आज तो मैंने अलाउ कर दिया है, बट नेक्स्ट टाइम बेटा मैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि अगर